जय हिंद दोस्तों। और इसी के साथ अगर हम बात करें, ट्रेविस हेड ने मार मार के सुझा दिया है। जिस बात का डर था वही बात हो गई। 103 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है इंडिविजुअल ने, ट्रेविस हेड ने, और स्मिथ ने 65 रन की पारी खड़ी कर दी है। अब ये टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए करो मरो तो दूर की बात है, अब ये ड्रॉ से भी बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हारना तो कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेली है और खेल रही है, ऐसा लगता है कि वो आंकड़ा 400 के पार ले जाएगी। और ये कंफर्म है कि ट्रेविस हेड इतना तेजी के साथ खेल रहा है कि अगर वो 1 घंटा 2 घंटा और टिक गया तो मैं बता रहा हूं स्कोर पहुंचेगा 450, जहां पर टीम इंडिया को वापसी करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें, आज पूरा दिन अगर आधे घंटे का भी खेल टीम इंडिया को मिल जाए तो मेरे हिसाब से आज नहीं देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, मतलब कि पारी घोषित नहीं करेंगे। उनका एक ही मोटो है कि मार मार के जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप मोहम्मद सिराज को सुझा दो, और इतना मारो कि फिर दोबारा याद ना करें कि गावा टेस्ट मैच में भी कुछ हुआ था। वो आज वो पारी या तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, और उसके बाद हमारे धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली, शुभमन गिल को या तो बल्ले से कुछ धमाल करना पड़ेगा, और या चुपचाप मुंह काला करके भारत लौटना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेविस हेड और स्मिथ ने पिटाई की है, अब तो यही शब्द आ रहे हैं और कोई हमारे पास शब्द बचे नहीं है। क्योंकि ये सीधा सीधा कंफर्म है कि यहां से टीम इंडिया अब वापसी कर पाना जिस स्थिति में चल रही है उसमें नामुमकिन है। ये 100% हारने वाली है टेस्ट मैच, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बढ़त ले चुकी है, अब बढ़त ले चुकी है, अब वापसी का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये सोचिए कि अभी सिर्फ टी ब्रेक हुआ है, और इस टी ब्रेक में ट्रेविस हेड ने 234 पे अभी 3 विकेट हैं। अंदाजा लगाइए, अभी कम से कम लमसम 2.5 घंटे का समय और है, 2.5 घंटे का मैच मुकाबला और है। अब 2.5 घंटे में अब ये कितना भी कम बनाएंगे तो कम से कम 150 रन तो बना देंगे। आप 150 से ऊपर पहुंचेंगे, यानी कि 400 के लमसम ऊपर पहुंचा देंगे। 400 ठीक है। आज पूरे दिन में उन्होंने फास्ट खेलना है, उनको मालूम है कि टीम इंडिया को भी पारी देनी है, उनको बैटिंग देनी है। अब टीम इंडिया को जब पारी देंगे 400 रन का, अब मैं तो 300 का जोड़ रहा था, लेकिन ये आंकड़ा 450 तक पहुंचने वाला है। 450 रन तक भी अगर टीम इंडिया को पारी घोषित करके देते हैं तो टीम इंडिया रन नहीं बना पाएगी। तीसरे दिन और चौथे दिन, 2 दिन का आप समय मान लीजिए, 2 दिन के समय में टीम इंडिया ऑल आउट अगर हो गई तो मैच यहीं खत्म हो गया। क्योंकि वो एक कहते हैं कि वो पारी से ही हार गए, कहने का मतलब बैटिंग ही नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो 400 रन का भी चेज नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद 400 रन तो बनाने होंगे अगर इज्जत बचानी है तो। अगर 400 रन नहीं बना पाए, 450 पे ही ऑल आउट हो गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि चौथे दिन पे करिश्माई होगा, या तो टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, मैच हम हार ही जाएंगे, और अन्यथा अगर इसमें से अगर 2 दिन मैच मुकाबला चला, अगर 500-600 रन बना देते हैं, मैं कहता हूं 450 ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए, और 500 रन अगर हम 50 की भी लीड देते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया को क्या है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया फिर ड्रॉ की तरफ जा सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फिर फास्ट खेलना होगा, और ऑस्ट्रेलिया को मतलब कि कम से कम 200 रन का वो टारगेट उसको देना पड़ेगा, और पारी घोषित करनी पड़ेगी उसी दिन। क्योंकि 5वें दिन का सिर्फ खेल बाकी रहेगा, 5वें दिन का 100-200 की तो लीड देनी पड़ेगी। तो अब ये जो मुकाबला जा रहा है, एक तरह से ड्रॉ की तरफ तब जा सकता है जब टीम इंडिया इस जो भी ऑस्ट्रेलिया ये टारगेट देती है, ऑस्ट्रेलिया 450-500 का भी टारगेट देती है, उसको बना ले, फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, फिर हम बच सकते हैं। अन्यथा अगर हमने मतलब ये मान लो कि रन नहीं बना पाए, जैसे 100 रन की लीड मिल गई, ऑलरेडी हमने नहीं बना पाया 300 रन, 200 रन बना पाए, 300 पे ऑल आउट हो गए, तो 200 की लीड ऑस्ट्रेलिया मिल गई, 200 को लीड मिल जाएगी, 200 100 200 और बना लेगा,
तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग खतरे में आ जाएंगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये हम हार की कगार पर जा रहे हैं। ड्रॉ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहां तक ऑस्ट्रेलिया पूरा दमखम लगाएगी, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगी, वो 100% जीत की तरफ जाएगी। क्योंकि उसको ड्रॉ में, ऑस्ट्रेलिया को मैं पहले बता दिया हूँ, ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ में घाटा है और टीम इंडिया को है फायदा। तो ड्रॉ की तरफ तो ये मैच जा ही नहीं रहा है, ये सीधा हार की का, क्योंकि अगर 450 बना दिए, 500 अगर 200 पे भी ऑल आउट हो गई टीम, तो 200 की तो लीड ऑलरेडी मिल गई है, 200 की तो लीड है, और 100-200 और बना लेंगे तो 400 की लीड हो जाएगी, टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी। टीम इंडिया इतना बना नहीं पाएगी। तो बिल्कुल ही एकदम मैच रोमांचक होता जा रहा है और एक तरफ से हार की कगार पे जा रहा है। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं कि टीम इंडिया के पास अब कोई चारा नहीं है। अब 350 तक भी अगर रोक ले टीम इंडिया, 350 तक ऑल आउट कर दे तो ठीक है, और नहीं है अगर 400 450 रन बन रहे हैं तो इंडिया मुश्किल से 250-300 रन पे ऑल आउट हो जाएगी, 100 150 200 रन की लीड चढ़ जाएगी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगी और चौथे दिन बना के वो एक सेशन बना के टीम इंडिया को दे देगी पारी, और 400-500 रन बनाते रहो। टीम इंडिया आराम से पूरा दिन खेलो, और 400-500 रन बनाना मुश्किल है, ऑल आउट हो जाना है, राधे राधे हो जाएगी। तो ये सिचुएशन बनती जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कंडीशन पे, इस हिसाब से अगर टीम इंडिया खेल रही है तो ये मैच ड्रॉ नहीं, हार की कार पे जाएगा। ड्रॉ एक साइड से भी तभी जा सकता है कि टीम इंडिया अपनी विकेट ना गंवाए और डटी रहे, तो ये ड्रॉ की तरफ जा सकता है, अन्यथा हम हार की तरफ जा रहे हैं। और अब टीम इंडिया को इस हार से बचना होगा और अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आज ट्रेविस हेड, और इसमें ट्रेविस हेड को आउट करना नामुमकिन है। जिस हिसाब से वो ना किसी बॉलर से डर रहा है और ना ही किसी से वो मतलब कि किसी की खतरनाक स्विंग हो या कैसा भी हो, बाउंसर हो, शॉर्ट पिच गेंद हो, किसी भी कोई उसकी कमजोरी है नहीं। वो धुआंधार रन बनाते जा रहा है, एक कहते हैं कि एक पे सब पे भारी। तो वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ओडीआई देख लो, जब टेस्ट मैच में वो 100 के हिसाब से स्ट्राइक रेट बना रहा है, 100 के स्ट्राइक रेट से 87 का स्ट्राइक रेट है और 100 के स्ट्राइक से बना रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ट्रेविस हेड किस लेवल का खिलाड़ी है। तो ट्रेविस हेड तो वास्तव में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो। इसमें अकेले दम पे उसने मैच को पहुंचा रहा है, अकेले दम पे वो पूरे ऑस्ट्रेलिया को लेके जा रहा है। हमारे पास अब ऐसे दमखम वाले प्लेयर नहीं रहे, पहले थे, लेकिन अब पता नहीं क्या लग चुका है टीम इंडिया को ग्रैंड, जो अब इस हार, ये जो मुकाबला है करो मरो का मुकाबला है, इसमें ऑस्ट्रेलिया दम लगाएगी। टीम इंडिया के जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ये पस्त तो हो चुके हैं, इनके बस की अब है नहीं है। तो अब देखना होगा कि अब सिर्फ हमारे पास देखने का ही कहते हैं कि समय बचा है, हम सिर्फ देख ही सकते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि ट्रेविस हेड को आउट करना तो भाई टीम इंडिया के गेंदबाजों में करना पड़ेगा। हमें तो भाई वहाँ जा नहीं सकते, हमें तो डायरेक्ट बीसीसीआई एंट्री देगी नहीं, जो किल्ला काट दें। जब उनसे किल्ला नहीं कट रहा तो अपने से कहाँ करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, फील्डिंग सेट करने पड़ेगी। थर्ड मैन को कभी तुम चौके लग रहे हैं तो थर्ड मैन बुला दिया, नहीं है फिर थर्ड मैन ने अर्थ से हटा दिया। तो आइए फील्डिंग और रोहित शर्मा को थोड़ा सा मेंटली और दिमाग को शांत रखकर निर्णय लेने होंगे और पेशेंस रखना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही हम बता सकते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ रही है टीम इंडिया पर, वैसे भी टीम इंडिया के शनि महाराज चल रहे हैं। तो अब तो कहते हैं कि भगवान ही बचाए, समय सबका एक तरह से नहीं आता है, उतार चढ़ाव आता है। कभी ऑस्ट्रेलिया का समय था, कभी आपका था, कभी आपका, कभी ऑस्ट्रेलिया का, ये चलता रहेगा। लेकिन ट्रेविस हेड जैसे अगर हमें इस मुकाबले को भी अगर जीतना है तो हम WTC फाइनल तक पहुंच सकते हैं। तो ट्रेविस हेड स्मिथ को आपको जल्दी ही निपटाना होगा 2-4 ओवर में, अन्यथा ये आप पर भारी पड़ जाएंगे और ये मैच भी आपके हाथ से जाएगा। तो ये समझ लो कि WTC भी हाथ से चला गया। तो बिल्कुल लगे रहिए और मेहनत पे अभी कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। ट्रेविस हेड पे बुरी तरह से अभी भारी पड़ रहे हैं, मैंने बता दिया 400 450 रन बनेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं है। अब वो आपको ट्रेविस हेड के हाल पे मत छोड़ो, अगर उसको आपने खुला छोड़ दिया
तो वो 200 तक बना देगा, आप देखते रह जाओगे, 500 तक स्कोर बन जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहोगे, ये 100% मैच चला जाएगा। अभी भी आप समय है, 350 तक ऑल आउट कर दो तो आप बच सकते हो, अन्यथा बचने का कोई सवाल नहीं है। कैसे भी WTC फाइनल में पहुंचो, फिर देखा जाएगा। जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।